प्रार्थना की मौत अनुपमा की जिंदगी को एक बार फिर पूरी तरह बदल देने वाली है। इसके बाद अनुपमा को शाह और कोठारी परिवार से दूर होना पड़ेगा और उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होगा, जो गोवा में देखने को मिलेगा। सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक बेहद शॉकिंग और दर्दनाक होने वाला है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब घर में पंडित जी को बुलाया जाता है और वे प्रार्थना और अंश की बच्ची की कुंडली देखते हैं। कुंडली देखते ही पंडित जी बताते हैं कि इस बच्ची पर एक बुरा साया मंडरा रहा है और आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये बात सुनते ही घर के बड़े लोग घबरा जाते हैं। मोटी बात तो इतनी डर जाती हैं कि तुरंत बच्ची को अनुपमा से दूर ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अनुपमा के आसपास रहने से बच्ची को कोई नुकसान न हो जाए। हालांकि घर के बाकी लोग जैसे प्रार्थना, अंश, प्रेम, राही और पराग अनुपमा के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। वे सभी कहते हैं कि इन बातों पर इतना विश्वास करना सही नहीं है। उनका मानना है कि हर बात के लिए किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होता। वे पंडित जी की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते और अनुपमा का साथ देते हैं। लेकिन कहानी में जो आगे होने वाला है, उसने किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल शो में 1 साल का बड़ा लीप आने वाला है। इस लीप के बाद अनुपमा खुद अपनी कहानी को याद करते हुए और उसे बयां करते हुए नजर आएगी। वह अपनी जिंदगी में हुए उन सभी बदलावों के बारे में बताएगी जो इस 1 साल में हुए। इस 1 साल में बहुत कुछ बदल चुका होगा और कई रिश्ते पूरी तरह टूट चुके होंगे। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब प्रार्थना और अंश की जिंदगी में एक बड़ा हादसा हो जाता है। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती थी और सभी को लगता था कि उनका परिवार हमेशा खुश रहेगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक भयानक हादसे में अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि सबको बचा सके। वह प्रार्थना और अंश की बच्ची को तो सुरक्षित बचा लेती है, लेकिन प्रार्थना की जान नहीं बचा पाती। प्रार्थना की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से होती है और यहीं से कहानी का सबसे भावुक मोड़ शुरू होता है। प्रार्थना का यह सफ़र यहीं ख़त्म हो जाता है और पूरा परिवार टूट जाता है। हालांकि अनुपमा ने बच्ची की जान बचाई होती है, फिर भी परिवार के लोग उसे ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। पहले आर्यन की मौत का आरोप भी अनुपमा पर ही लगा था और अब प्रार्थना की मौत के बाद भी वही कहानी दोहराई जाती है। ख्याति और पराग चाहकर भी अनुपमा को माफ नहीं कर पाते। धीरे धीरे पूरा कोठारी और शाह परिवार अनुपमा से नफरत करने लगता है। सभी लोग उसे ही दोषी मानते हैं और कोई भी उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश नहीं करता। इस बार अनुपमा पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। जिन लोगों के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी थी, वही लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यह समय उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अनुपमा की जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही है। उसने हर बार मुश्किलों का सामना किया है और हर बार खुद को संभाल कर आगे बढ़ी है। अनुपमा की जिंदगी का सफ़र हमेशा नया मोड़ लेता रहा है। कभी वह एक साधारण गृहिणी बनी, कभी उसने एक शेफ बनकर अपनी पहचान बनाई, तो कभी उसने डांस के जरिए अपनी नई पहचान बनाई। हर बार उसने खुद को नए तरीके से साबित किया है। अब एक बार फिर उसकी जिंदगी में नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस बार अनुपमा अपने पुराने शहर और पुराने रिश्तों को छोड़कर एक नए शहर की ओर कदम बढ़ाती है और वह शहर है गोवा। गोवा में अनुपमा की जिंदगी एकदम नए तरीके से शुरू होगी। वहां उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही उसे कुछ नए लोग भी मिलेंगे जो उसके जीवन में उम्मीद की नई किरण लेकर आएंगे। शो में इसी दौरान एक नई एंट्री भी होने वाली है। यह रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आ चुके मनीष का किरदार इस शो में दिखाई देगा। उनका किरदार अनुपमा की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाएगा। वे मुश्किल समय में अनुपमा का साथ देते हुए नजर आएंगे और उसे फिर से खड़े होने की ताकत देंगे। दूसरी तरफ कोठारी और शाह परिवार में हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। प्रार्थना की मौत के बाद घर में हर तरफ दुख और गुस्सा फैल जाता है। सभी लोग अनुपमा पर चिल्लाते हैं और उसे ही इस हादसे का कारण मानते हैं। राही भी एक बार फिर अनुपमा के खिलाफ खड़ी हो जाती है, क्योंकि इस हादसे की वजह से उसका अपना घर भी बिखरता हुआ नजर आता है।